Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative video. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द MBBS इंटरव्यू एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची. सो सारी की सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने इंटरव्यू की पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे राइट अप करना है और क्या चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी है, किन बातों को आपने उसके अंदर अवॉइड करना है, कैसे आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को इम्प्रूव कर सकेंगे, और क्या क्वेश्चंस पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और क्या आपने उनके आंसर्स देने हैं. सो पहले तो बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स who have been called for interview for their MBBS admissions at ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची. सो कुछ चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखना है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने इंटरव्यू के लिए साथ लेके जानी है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू. ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि उनका इंटरव्यू टाइमिंग कब है और क्या किस डेट को उनका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा. उस ईमेल के अंदर भी ऑल्दो ये चीज़ मेंशन है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी है, बट मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता देता हूँ. फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने इंटरव्यू के लिए पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे राइट अप करना है, और बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर मैं आपसे शेयर करूँगा कि इंटरव्यू के दौरान क्या सिचुएशन होती है, इंटरव्यू के दौरान कैसा इन्वायरमेंट होता है, कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है. सो आपने अपनी स्कैन एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मैट्रिक एंड ओ लेवल मार्कशीट्स लेके जानी है, इंटरमीडिएट या ए लेवल्स की मार्कशीट या उनकी इक्वलेंसी को लेके जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन भी आपने साथ लेके जानी है जो ईमेल स्टूडेंट्स को की गई है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है. उसके साथ साथ आप अपना MD कैट का रिजल्ट या अपना जो मेरिट नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी लेके जाना है, और अपना ओरिजिनल ID कार्ड भी आपने साथ लेके जाना है. सो एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है दैट इज़ कि यू हैव टू ब्रिंग योर ओरिजिनल ID कार्ड, और इफ़ समबडी डोंट हैव एन ID कार्ड सो अपना ओरिजिनल बर्थ फॉर्म जो है वो उन्होंने अपने साथ लेकर जाना है. अब जो ज़ियाउद्दीन का MBBS का इंटरव्यू होता है, इसके अंदर जो बड़ा ही मेजर फैक्टर होता है या जो मेजर रोल प्ले करती है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है. सो अब पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, उसमें क्या बातें ऐड करनी है, वो तो मैं वीडियो के नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर मैं ऐड करूँगा. तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्होंने अपने इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की. तो उन्होंने कहा है कि द इंटरव्यू प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू राइटिंग अ पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें जो कैंडिडेट है वो अपनी पर्सनल इनपुट देगा, पर्सनल इनसाइट देगा, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में बताएगा, अपनी वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएगा, उसकी क्या अकम्पलिशमेंट्स रही हैं उसके बारे में बताएगा. और ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है इट शुड नॉट बी मोर देन 300 वर्ड्स. सो पर्सनल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें राइट अप करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आप पर्सनल स्टेटमेंट आप राइट डाउन करोगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो दे विल आस्क यू टू सबमिट अ पर्सनल स्टेटमेंट, राइट. सो आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट राइट अप करनी है और पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपने उनको सबमिट करवानी है. सो पर्सनल स्टेटमेंट के लिए एक तो प्रैक्टिस करना, चीज़ें आप पहले से बना के रखना, उसका एक आउटलाइन आपके जहन में होनी चाहिए, आपने चीज़ें बनाई भी हों उससे रिलेटेड, और वही चीज़ें ऐड अप करनी है ताकि आप फिर उन चीज़ों को आंसर कर सको इजीली इन योर इंटरव्यू. सो इंटरव्यू जो है ना सिर्फ ये कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में जो आपने क्वेश्चन लिखे होंगे उनके बारे में होगा, बल्कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें पूछे जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है. उसके अलावा आपकी सेल्फ असेसमेंट, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी क्या है, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू एंड व्हाट इज़ योर मोटिवेशन बिहाइंड कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, और आपके इंटरेस्ट क्या हैं हेल्थ केयर में, और क्या नॉलेज है आपको, या क्या एथिक्स जो है वो हेल्थ केयर की उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास प्रेजेंट है. सो क्वेश्चंस विल आल्सो बी बेस्ड ऑन द पर्सनल स्टेटमेंट अर्लियर सबमिटेड. सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंटरव्यूअर्स जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, जो इंटरव्यू पैनल है वो आपसे पूछ सकता है. सो ईच कैंडिडेट विल बी असेस्ड बाय 2 इंटरव्यूअर्स. सो यूजुअली 2 या 3 इंटरव्यूअर्स होते हैं आपको जज करने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आपकी सिचुएशन को समझने के लिए, एंड हर इंटरव्यूअर के साथ अप्रॉक्सीमेटली
10 मिनट्स का टाइम जो है वो कैंडिडेट को एलोकेट जो है वो किया जाता है। सो अगेन बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी सेल्फ असेसमेंट, एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी क्या मोटिवेशन है, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है हेल्थ केयर सेक्टर में, आप क्यों हेल्थ केयर को ज्वाइन करना चाहते हो, और आपकी क्या एथिकल वैल्यूज़ हैं हेल्थ केयर को लेके। सो इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। सो अब हम बात करते हैं कि आपने जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है, आपने उसको कैसे राइट अप करना है, और पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें या पॉइंट्स जो है वो आपने ऐड अप करने हैं, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मेडिकल स्कूल पर्सनल स्टेटमेंट। सो जो पर्पस है आपकी मेडिकल स्कूल की पर्सनल स्टेटमेंट का, सो उसमें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आपके बारे में बताए कि आप कौन हैं, हु यू आर, ठीक है, और आपको आप क्यों यूनिक हैं इन कंपैरिजन टू द अदर एप्लीकेंट्स। और जो लोग जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई किया है, या आप जैसे ही उनके मार्क्स हैं और आपके और उनके बीच में कंपटीशन है, बट व्हाट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम द अदर एप्लीकेंट्स। सो ये बात आपने इसके अंदर ऐड करनी है। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी मोटिवेशन क्या है behind pursuing a career in medicine. So what motivates you to pursue a career in मेडिसन, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आपने बड़े अच्छे तरीके से कंटेन करनी है, आपने बड़े अच्छे तरीके से ऐड अप करनी है, ताकि आप जो है एग्जामिनर जो है वो आपको डिफरेंशिएट कर सके विद अदर एप्लीकेंट्स। सो पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए आपने जिन बातों का ख्याल करना है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो तो ये है कि आपने क्लीशेज अवॉइड करने हैं, ठीक है ना। जो आपने अपना पर्पस लिखना है ना कि मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सो उसके पीछे वही एक सेम स्टेटमेंट जो सब लोग लिखते हैं कि जी मैं जो हूँ वो क्योंकि आई वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। सो ये बात तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी लिखेंगे। सो आपने क्लीशेज अवॉइड करने हैं। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो जो इंटरव्यूअर्स हैं या जो कमेटी है वहाँ पे, इंटरव्यू कमेटी है, वो आपको डिफरेंशिएट कर सके कि नहीं यार, ही शी इज़ द राइट कैंडिडेट, इसी को हमने चूज़ करना है, और ये जो स्टूडेंट है ये ज़्यादा जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू द अदर एप्लीकेंट्स। हम इसको डिफरेंशिएट ईजिली कर पा रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट से इसकी जो बातें हैं, इसकी जो मोटिवेशन है वो डिफरेंट है, यूनिक है। सो आपने सबसे पहले तो अगेन वही बात लिखनी है कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ मेडिकल प्रोफेशनल और अ डॉक्टर। सो इसमें लेकिन मैंने बता दिया कि क्लीशेज आपने अवॉइड करने हैं, वरना अगर आपने सर्विस ही करनी है ह्यूमैनिटी की, तो आप सोशल वर्कर क्यों नहीं बन गए, आप जो है वो सिर्फ डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हो। सो ये आपने अपनी रीजनिंग खुद ऐड अप करनी है। सो जैसा मैंने आपसे बात की है ऑलरेडी कि आपने ये चीज़ वहाँ पे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में डिमॉन्स्ट्रेट करनी है कि व्हाट मेक्स यू यूनिक फॉर अ कैरियर इन द हेल्थ प्रोफेशन। सो एक ये बात आपने उसमें ऐड अप करनी है, अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है, आपने अपनी मोटिवेशंस के बारे में बताना है, आपने अपने इंटरेस्ट्स के बारे में बताना है, आपके एम्स क्या हैं आपने उनके बारे में बताना है। सो आपने बड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी है अपने बारे में, आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बड़ा स्पेसिफिक होना है, और आपकी अपनी वर्डिंग्स होनी चाहिए, उससे आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो पता चलनी चाहिए, ठीक है। और आप अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, आप अपनी बातों के अंदर, यू शुड बी ऑथेंटिक, एंड यू शुड बी ओरिजिनल, एंड यू शुड बी यूनिक एज कम्पेयर टू अदर। सो आपने करना क्या है कि आपने एक सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया अपनी पर्सनल स्टेटमेंट का अपने जहन के अंदर रखना है, और वो थीम जो है किन किन चीज़ों पे बेस हो सकता है, इनको मैंने ऐड अप यहाँ पे कर दिया इस वीडियो में। कि एन एक्सपीरियंस दैट चैलेंज और चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट मेडिसिन, यानी हो सकता है किसी के साथ कोई ऐसा वाकया गुजरा है, या कुछ ऐसा उसके साथ लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि जिसकी वजह से वो मोटिवेट हुए हैं टू ज्वाइन द मेडिकल प्रोफेशन। आप ये कर सकते हैं। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, किसी मेंटोर के साथ या किसी इंस्पायरिंग इंडिविजुअल के साथ, आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो कि बहुत फेमस हेल्थ प्रोफेशनल हैं और वो आपको इंस्पायर करते हैं, उनकी पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करती है, आप उस थीम के बेसिस के ऊपर काम कर सकते हो। फिर आप ये बता सकते हो कि आप कि क्या सिग्निफिकेंट एकेडमिक अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने आपको मोटिवेट किया टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो नेचुरल प्रैक्टिस, नेचर ऑफ क्या आपकी होगी, सॉरी, मेडिकल प्रैक्टिस की, यानी आप जब एमबीबीएस कर लोगे तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि यू विल बिकम अ सर्जन, यू विल बिकम ऑर्थोपीड, पीडियाट्रिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट, व्हाटसोएवर। सो डिफरेंट जो
अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है आगे फ्यूचर में तो वो क्यों बनना चाहता है। सो एक इनसाइट या आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी चीज़ें इसके अंदर जो है वो ऐड अप करनी है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर डिटेल्स शो करनी है, सिर्फ बताना नहीं है कि ये ऐसे है वैसे है। सो यू शुड आंसर के व्हाट इज द मोटिवेशन, व्हाई आर यू मोटिवेटेड एंड हाउ आर यू मोटिवेटेड, या आप के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्यों हैं आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस, और आप जो है उन एक्सपीरियंसेस से आपने क्या चीज़ सीखी है, और आपने अपनी बड़ी क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज जो है ना वो ऐड अप करनी है टू एक्सप्रेस दिस डिटेल्स। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो लैंग्वेज शुड बी क्लियर, डायरेक्ट, एंड यू शुड बी वर्बोस इन योर लैंग्वेज, ठीक है ना। सो आपकी अननेसेसरी वोकैबुलरी ऐसी नहीं आपने यूज़ करनी कि जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो आप ये कह सकते हो कि लेंथी कर दे। सो आपने चीज़ों को कंटेन रखना है, आपने अपनी चीज़ों में सिंपल रहना है, कंसाइज़ रहना है, और आपकी जो टोन है बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी मोटिवेटेड होनी चाहिए, राइट? तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब मैं समराइज़ कर देता हूँ इस वीडियो में रिलेटेड टू कि क्या चीज़ें हैं या मेरे क्या एक्सपीरियंसेस प्रीवियस रहे हैं रिलेटेड टू ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यू है उससे रिलेटेड मेरे स्टूडेंट्स के क्या एक्सपीरियंसेस रहे और उनसे मैंने क्या चीज़ सीखी। तो आपने इंटरव्यू के अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट लेके जानी है। जिस डेट पे आपको बुलाया गया आपने एक्स्ट्रा अपने 2 to 3 आवर्स आपने निकाल के जाना है। पर्सनल स्टेटमेंट का आइडिया आपने अपना बना के जाना है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे they could be related to number one general knowledge, number two they could be related to critical and analytical thinking skills, number three they could be related to your life experiences, and number four they could be related to your personal statement। फिर मैंने आपसे बात की कि पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने इन 3 चीज़ों का आंसर करना है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट आर योर इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ डॉक्टर, आपका फ्यूचर इनसाइट क्या है, यानी आपकी डॉक्टर बनने से पहले के पीछे जो है वो मोटिवेशन क्या है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, यानी आप स्पेशलाइजेशन किस हवाले से करोगे, और अ, क्या लोग हैं या आपकी लाइफ में या आपके कैसे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया टू बिकम अ डॉक्टर। सो पर्सनल स्टेटमेंट की आई एडवाइस कि आप प्रैक्टिस करके जाएं, उसमें चीज़ें आप ऐड अप करके जाएं। इंटरनेट के ऊपर से भी डिफरेंट चीज़ें या पर्सनल स्टेटमेंट्स एडेड आप हैं ऑलरेडी, आप उनसे आप हेल्प आउट ले सकते हो। ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है इससे जिसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे ऐड कर दूंगा, आप इन पॉइंट्स से भी हेल्प आउट कर सकते हो। सो ट्राई टू राइट द पर्सनल स्टेटमेंट योरसेल्फ, ठीक है? आपने पहले से उसकी प्रैक्टिस की हुई हो, आपने चीज़ें पहले से बनाई हुई हों पर्सनल स्टेटमेंट की, ताकि आप चीज़ों को वहाँ पे इजीली जो है वो राइट डाउन कर सको, राइट अप कर सको। अच्छा, अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो ऑल्दो दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी ब्लर, ये ज़ियाउद्दीन की अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये सही मैंने डाउनलोड किया, बट इसकी जो स्कैन क्वालिटी है दैट इज़ वेरी लो, ऑल्दो आई हैव ट्राइड टू इम्प्रूव इट, बट एनीवेज। सो दिस इज़ द इंटरव्यू वैल्यूएशन फॉर्म है, ठीक है? जिसके अंदर आपको किन चीज़ों के ऊपर आपको रैंक अप किया जाएगा कि आपके मोटिवेशन या इंटरेस्ट क्या है हेल्थ केयर में। आपको शायद ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बता देता हूँ। सो नॉलेज आप क्या है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के हवाले से उस कैंडिडेट का, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ियाउद्दीन जो है वो एमबीबीएस करवाती है और उसके अलावा क्या प्रोग्राम्स करवाती है और क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ या फैकल्टी उनकी कैसी है। सो अगर आपको कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी अचीवमेंट है, कोई सोशल वर्क या कम्युनिटी वर्क में आपके एक्सपीरियंसेस या अचीवमेंट्स हैं, उसके ऊपर आपको रैंक किया जाएगा। पर्सनल इनसाइट यानी आपका पर्सनल विजन क्या है, आपका फ्यूचर को लेके आप फ्यूचर को कैसे फोरसी करते हो, आपकी क्या जो है विजन क्या है, आप आगे स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हो। फिर एथिकल नॉलेज आपको हेल्थ केयर प्रैक्टिस के बारे में कितना है, ठीक है? सो एथिक्स के ऊपर आपको रैंक किया जाएगा, और आप कैसे जो है अपना रोल जो है वो हेल्थ केयर के अंदर जो है वो प्ले करना चाहते हो इन द सोसाइटी। सो दिस इज दैट परफॉर्मा, ठीक है? और इसका स्पेसिमेन गिवन है, एडिशनली मार्क्स कोई आपको इंटरव्यू देता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, एंड इंशाल्लाह आई एम होपफुल एंड आई रियली प्रे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सबको जो है सक्सेसफुल करें इन योर इंटरव्यू एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और वो स्टूडेंट्स जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आई थोड़ा सा वेट करें, शायद इंशाल्लाह उनको सेकंड लिस्ट के अंदर इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाए, या फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए इससे भी ज़्यादा बेहतर प्लान जो है वो सोचा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.